नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्ट हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी कागजों पर 15 लाख रुपए करोड़ की हेराफेरी कर सकती है? एक ऐसा घोटाला जिसे सुनकर देश के सबसे बड़े रेगुलेटर सेबी के भी होश उड़ गए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस कंपनी में हमारे और आपके भरोसे की प्रतीक यानी LIC का 10% से ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने के कारोबार से जुड़ी देश की दिग्गज कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स की। आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे 15 लाख रुपए करोड़ की फर्जी सेल दिखाई गई और अब LIC के निवेशकों का क्या होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये हर रिटेल इन्वेस्टर की आंखें खोल देने वाली खबर है। दोस्तों, सेबी की शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो हिला देने वाला है। आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने पिछले 5 सालों में अपने बही खातों में करीब 15.15 लाख रुपए करोड़ की सेल को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सेबी के मुताबिक कंपनी ने जो कुल कमाई दिखाई थी उसका लगभग 99.8% हिस्सा संदिग्ध है। कंपनी ने अपनी विदेशी सहायक कंपनियों का इस्तेमाल करके पैसों को गोल गोल घुमाया। यहाँ तक कि कागजों पर अफ्रीका में एक सोने की खदान खरीदने का दावा भी किया गया, जिसका हकीकत में कोई अता पता ही नहीं मिला। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि शेयर मार्केट में कंपनी का टर्नओवर बड़ा दिखे और शेयर की कीमत बनी रहे। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर कि इसमें आम जनता का क्या नुकसान है। दोस्तों, भारत की सबसे भरोसेमंद सरकारी संस्था LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी का 10.80% शेयर है। यानी LIC इस कंपनी में सबसे बड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। जैसे ही सेबी का ये कड़ा 109 पन्नों का लिखित आदेश बाहर आया, राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में तुरंत लोअर सर्किट लग गया और शेयर धड़ाम से गिर गया। अब रिटेल निवेशक और आम जनता सरकार और LIC के मैनेजमेंट से सवाल पूछ रही है कि जब आम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा इस कंपनी में लगाया गया था, तो इतने सालों तक इस महा घोटाले पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्यों हमारा मीडिया इस इतने बड़े कॉर्पोरेट स्कैम पे खुलकर बात नहीं कर रहा है? फिलहाल सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से पूरी तरह रोक लगा दी है और कंपनी के खातों की दोबारा गहरी फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। स्मार्ट इन्वेस्ट हिंदी के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों और रिटेल निवेशकों को यही सलाह दूंगी कि चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो और भले ही उसमें LIC जैसी सरकारी संस्था ने पैसा लगाया हो, अगर उस कंपनी के कामकाज के तरीकों पर दाग लगता है तो ऐसी कंपनियों से तुरंत दूरी बना लेने में ही समझदारी है। हमेशा अपना खुद का एनालिसिस करें और सतर्क रहें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर मार्केट की ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।